साथ संगत बड़े प्यार से कहना। तुम्ही मला सांगा, कोणी हसत आहे, हसायची काय भाषा आहे का? कोणी रडत आहे, रडायची कोणी भाषा आहे का? कोणाच्या तोंडावर राग दिसत आम्हाला, तुम्ही मला सांगा रागची काय भाषा आहे का? कोणी खुश झाला आणि त्यांचे तोंडावर खुशी आम्ही पाहतो की तो खुश आहे, तुम्ही मला सांगा हा खुशीची कोणी भाषा आहे का? आता सत्संग समाप्त झाला आणि सगळ्या आपल्या आपल्या घरी जात आहे. खूप अंधेरा आहे, सुनसान रात आहे. अचानक तुम्हाला एक लहान बाळची रडायची आवाज आली, तर तुम्ही काय विचार करतात? तो आवाज बाळची आहे आणि माणूसची बाळची आवाज आत आहे. आणि तुम्ही कधी पैदल जात तो तुम्ही रुक जाएंगे, रुकून जा. तुम्ही कभी गाड़ीवर है तो गाड़ी स्टॉप करके तुम रुक जाएंगे. मैं ये प्रश्न करता है, तुम्ही का बर रुकून गेला? तुम्हाला लहान बाळची आवाज आली खूप अंधेरेमध्ये. तुम्ही मला सांगा तो आवाज मुस्लिम बाळची आहे का? तो तुमच्या कानावर आवाज आली, तो आवाज कोणी हिंदू बाळची आहे का? तुम्हाला आवाज फक्त आली. तो आवाज कोणी ख्रिश्चन बाळची आहे का? तुम्ही काय ओळखलं नाही, पण तो आवाज तुमच्या कानात गेली आणि तुमच्या मनावर दुःख आला. हा अंधेरीमध्ये हा रात बाळची आवाज कसा आली आणि मी जाऊ, मी तो बाळला घेऊ आणि कोणाच्या तर होईल त्याला मी सेवा करू. तो असंच देवची जो बात आहे, देवाची बातची कोणी भाषा नाही. देवाची बात, देवाची ओळख हा मनातून निकलती है आणि मन में जाती है. देव की बात मन से निकलती है, मन में जाती है. मैं इधर पर आया, चांद महाराज ने मुझे कहा तुम्ही मला क्षमा करा, मी जास्ती मराठी बोलू शकतो नाही. कधी हिंदीमध्ये तुम्ही परमिशन दिला तो मी सांगतो. आणि माझावाला विचार असा आहे की सगळ्या घरी टीव्ही वाजतात, हिंदी गाणं ऐकतात, हिंदी फिल्म ऐकतात, हिंदी सगळ्याला समजत आहे का नाही आहे? तो मला परमिशन द्या आणि क्षमा करा, मी हिंदीमध्ये काय सांगू, जास्ती मराठी मी बोलू शकतो नाही. आणि बीच मध्ये काय शब्द आला का तो वापर करू शकतो. बड़े प्यार से कहना. अवतार वाणी श्लोक नंबर पद नंबर 228. Those who pursue the one in all being. दुनिया के ऐसे इंसान जो एक खुदा को हर जगह ढूंढते हैं, हर चीज में ढूंढते हैं. एंड लव देम ऑल, और दुनिया की हर चीज से प्रेम करते हैं. ये झाड़ खड़ा हुआ है, अभी ये झाड़ को बिला वजह कोई काटेगा नहीं, चलते चलते उसकी पत्ती तोड़ के फेंकेगा नहीं. क्यों? कि झाड़ ये निराकार ने पैदा किया है और किस काम के लिए पैदा किया है, वो झाड़ अपना काम कर रहा है. तुम्ही ऐकलं होतं कोणी ICU मध्ये आहे, कोणी ॲम्ब्युलन्स मध्ये आहे. ॲम्ब्युलन्स मध्ये तुम्ही काय विचारत, ऑक्सिजन आहे का? हा झाड काय करत? आम्ही जो कार्बन डायऑक्साईड सोडत ना, हा सगळं प्युअर करून ऑक्सिजन सोडत आहे. आमची कार्बन डायऑक्साईड तो झाड घेऊन ऑक्सिजन तयार करून सोडून देत. आणि एक झाड़ दिवसभर जो सिलेंडर कितने सिलेंडर ऑक्सीजन छोड़ देता है, हमको एम्बुलेंस और ICU में नहीं मिलेगी. तो दुनिया का वो इंसान जो हर जगह हु परस्यू वन इन ऑल बीइंग, जो हर जगह निराकार को ढूंढता है, हर जगह निराकार खालिक मालिक सच्चे निर्गुण निराकार उसको ढूंढता है हर चीज में. और यही चीज कुरान में बोलो,
मोहम्मद पैगंबर की हदीस में बोलो, वफ़ी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, हर चीज में निशानी है, वो ये बोल रही है कि मेरा पैदा करने वाला एक है। हर चीज में, कोई जिंदा वस्तु है का कोई माटी है का पत्थर है, कोई वस्तु है, हर चीज में उस निराकार की निशानी फैली हुई है। Those who pursue the one in all beings and respect them all, जो एक निराकार को हर चीज में ढूंढते हैं वो लोगों की इज्जत करते हैं, हर एक का रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक की सेवा करते हैं। Those who always sing the glory of the one, जो गुण गाते हैं एक खालिक, एक मालिक, एक सच्चे निर्गुण निराकार की। Those who always sing, जो हमेशा गीत गाते हैं। अभी हम लोग बैठे हुए थे, एक प्रश्न आया कि जितने फल फ्रूट आते हैं, एक नंबर का फल फ्रूट कौन खाता है? तो कोई बोलेगा कि शेतकरी जिसने फल फ्रूट लगाया है वो खाता है, कोई बोलेगा कि नहीं अमेरिका बहुत पैसे वाला है, जापान बहुत पैसे वाला है, एक नंबर का फ्रूट पैसा दे के वो मंगा लेता है। नहीं, आप विचार करो, जितने झाड़ अंगूर का हो, सफरचंद का हो, एप्पल का हो, चीकू का हो, एक नंबर के फ्रूट अगर कोई खाता है तो वो पक्षी है, और पक्षी को एक नंबर का फ्रूट खाने से कोई रोक नहीं सकता। इधर शेतकरी पत्थर उठाता है, मारता है, उधर से घूम के आके पक्षी अपना खा के निकल जाता है। एक नंबर का फ्रूट निराकार पक्षी को क्यों दे रहा? पक्षी ने व्हील नहीं बनावला, तो वावर नहीं बनावला, तो काय नहीं केला, तो रान तयार नहीं केला, काय नहीं केला, पण एक नंबरचा फ्रूट तो पक्षी खाता है। का बर खाता है? मैं जब सोता पड़ा रहता हूँ सुबह 2:30 बजे 3 बजे, तो मुझे मेरे कान में पहले पक्षी की आवाज आती है, तू ही निरंकार। अपने खालिक और मालिक का नाम लेने के लिए कोंबडा तुम्ही तोडून दिला, पण 2:30-3 वाजता तो आवाज देता है। तो कोंबड्याला कोणी सांगत कुठे घरी लावली आहे, तर कोंबडा वाचून वाचून आता 2:30 वाजून गेला आणि 3 वाजून गेला आणि तो आवाज देता है। तो निर्गुण निराकार की सिंगिंग करत आहे, तो गीत गाता आहे। हा पण मोहम्मद पैगंबर हदीस मध्ये सांगितलं आहे की कधी कोंबडीची आवाज तुम्ही ऐकला ना, तो तुम्ही पण सावधान होऊन जा आणि तुम्ही निराकार से मांगा, काय मांगायचे तुम्हाला। तो फरिश्ता देखता है वो कोंबड़ा, तब वो आवाज देता है। तो तुम अगर कभी कोंबड़े की आवाज सुनो, ऐसे जितने पक्षी है हम सोते हुए पड़े रहते हैं और ये पक्षी आवाज निकालना चालू कर देते हैं। अभी कल परसों की बात है, मुस्लिम लोगों का रमजान चालू है। एक शेतकरी अपनी खेती में रात में काम करके 11-12 बजे सो रहा था, और अचानक मालूम है ना, रोजा पकड़ने के लिए सुबह खाना खाते हैं 2:30-3 बजे, 4-4:30 बजे, और वो ऐसी नींद सो रहा था कि वो उठने का कोई संभावना नहीं थी और दिन में उसको रोजा पकड़ने का। अचानक त्याला झाडवर पक्षी सी आवाज आली आणि तो होशियार हो गया आणि रोजासाठी तो वो क्या बोलता है, पक्षी का धन्यवाद, पक्षी ने मुझे जगा दिया और मैं रोजा के लिए, मुझे कुछ खाने के लिए, दिन भर तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो दोज हु सिंग, जो गाते हैं, जो गीत पढ़ते हैं। एक महात्मा मुझे मिले, एक बहन जी मुझे मिली, डॉक्टर साहब मला गीत येत नाही, मी विचार ठेवू शकत नाही, मला काय येत नाही, स्टेजवर मी गीत सुद्धा बोलू शकत नाही, विचार सुद्धा बोलू शकत नाही। ठीक है, मन छोटा करायची काय गरज नाही, तुम्ही गीत म्हणू शकत नाही, तुम्ही विचार म्हणू शकत नाही, तुम्ही फक्त सिमरन मध्ये निराकारचा ध्यान केला तरी तो पण चालेल, वो भी चलेगा। तुम खरी निराकार का, तू ही निराकार, मैं तेरी शरण यहाँ मैनो बख्श लो। कुरान मध्ये युनुस पैगंबरचं नाव आलेलं आहे। युनुस पैगंबर काय झाला होता माहित आहे का? 1 लाखचा गाव होता, गावाची संख्या 1 लाख होती आणि निराकार युनुस पैगंबरला पाठवला होता, तुम्ही जा आणि गावात
सगळ्याला एक निराकारचा परिचय करा. आता कसे चांद महाराज सत्संग संपला का ज्ञान देईल, एक निराकारचं ज्ञान देईल. तो निराकार ने यूनुस पैगंबर को 1 लाख के गांव में भेजा, तुम्ही सगळ्यांना ज्ञान द्या. आणि यूनुस पैगंबर एक एक घर पे दार पे दरवाजे पे जाते, भाई तुम्ही ऐका ना, तुम्ही ऐका ना, मी काय सांगतो तुम्ही ऐका ना. पण कोणी ऐकत नाही. यूनुस पैगंबर 10 वर्ष झाला, 20 वर्ष झाला, 50 वर्ष झाला. एक एक घर, गावची 1 लाखची संख्या होती. 1 लाखची संख्यामध्ये कितने घर होऊ शकत. एक एक दारला 20, 25, 50, 100 वेळ गेले आणि सगळ्यांना सांगितला एक निर्गुण निराकारची ओळख करा तुम्ही. पण कोणी ऐकत नाही. यूनुस पैगंबरला राग आला आणि काय केला, निराकारला विचारला नाही. निराकार पाठवला होता तुम्ही जा गावमध्ये. तो निराकारला विचारणार नाही, आता गाव सोडू द्या, आता कोणी ऐकत नाही, गांव छोड़ा आणि चला. यूनुस पैगंबर निकले, गांव छोड़कर निकले और नदी पे जाकर कश्ती में बैठ गए. अब कश्ती जब आगे बढ़ी पानी के अंदर बीच में, तो तूफान आ गया. हर तरफ से पानी आने लगा और कश्ती ऐसा हलने लगी. अब कश्ती वालों ने कहा, एक म्हातारा बसला होता तो सांगितलं का हा कश्ती मदीना कोनी नौकर अपनी मालिक से परमिशन नहीं लिया और इधर भाग के आ गया है. अब इसका नाम काढ़ो, चिट्ठी कागज पे लिखे, सबका नाम लिखे. कोई तो ऐसा बोलेगा नहीं कि हाँ मैं नौकर हूं, मैं अपने मालिक से भाग कर आया हूं. सबका नाम निकाले. यूनुस पैगंबर का नाम चिट्ठी में निकला कि ये अपने मालिक से बिना परमिशन भागा है. पूरा गांव 100 वेळ गेले, एक एक दारमध्ये एक निर्गुण निराकारची ओळखसाठी गेले, कोणी ऐकला नाही. गाव सोडून राग आला गेले, पण निराकारला विचारले नाही होते मी जाऊ का, आता मी सोडू दू क्या हा गाव, आता मी नको सांगू का त्याला, असं काय विचारलं नाही. अब क्या होता है, यूनुस पैगंबर को उठा के पानी में समुद्र में फेंक देते हैं. व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, यूनुस पैगंबर नबी थे, रसूल थे. इद अबका इलल फुल्किल मशहून, जब भाग के गए भरी हुई कश्ती की तरफ. फसाहम फकान मिनल मुदहवीन, तो लोगों ने चिट्ठी निकाली, उनका नाम निकला और उनको उठा के फेंक दिया. फल्तकमहुल हूत, मछली ने आकर यूनुस पैगंबर को अपने पेट में डाल लिया. दांत से दबाया नहीं उनको, चावला नहीं. पेटमध्ये मछली आली, मोठी मछली आली आणि आपला पोटामध्ये यूनुस पैगंबरला निकलून गेली. अब मैं जब 3 साल हुआ ज्ञान लिया था जनार्दन पाटिल साहब जोनल नासिक के, फिर बाद में दिल्ली गया, पंडित गफ्फार जी से ज्ञान लिया. जब ये ज्ञान मैंने लिया और जो सिमरन के बोल मेरे सामने आए, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो, तो मैं ढूंढ रहा था. मी बचपन पासून कुराण पढ़तो, बाइबल पढ़तो. हा बोल मी ऐकलो ना, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणा, मैनो बख्श लो, मुझे माफ कर दो. तू ही निराकार, तू अकेला निराकार है. मैं तेरी पनाह में आ गया, तेरी शरण में आ गया, मुझे माफ कर लो. मैं ये ढूंढ रहा था, कुरान में ये जरूर मिलना चाहिए मुझे. ये 3 शब्द कुरान में मिलना चाहिए, बाइबल में मिलना चाहिए. और मैं 3 साल से ढूंढ रहा था, मुझे कुरान में मिल गया. जब यूनुस पैगंबर मछली के पेट में गए तो सिमरन चालू किए. उधर नमाज पढ़ने के लिए वजू नहीं कर सकते थे. नमाज पढ़ने से पहले पूरा वजू करते, मुंह हाथ तोड़ सगड़ा धोके. यूनुस पैगंबर मछली के पेट में नमाज पढ़ने के लिए एक चादर बिछाते, खड़े होते, बाद में ऐसा झुकते, फिर सजदे में जाते. यूनुस पैगंबर मच्छी के पेट में काय करू शकत का, असं काय करू शकत का, पण सिमरन करू शकत, सिमरन करू शकत. तुम्ही बेडवर आहे, तुम्ही आयसीयू मध्ये आहे, तुम्ही एम्ब्युलन्स मध्ये आहे, तुम्ही काय करू शकत, जाके हाथ मुंह नहीं धो सकते, लेकिन तुम्हें सिमरन करू शकत. यूनुस पैगंबर ने सिमरन चालू किया.
और सिमरन ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वही 3 शब्द है जो हम सिमरन में कहते हैं, तू ही निराकार, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे को छोड़कर कोई खालिक मालिक नहीं है। सुब्हानका, तू पाक है, मैं तेरे शरण में आ गया, मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरी पनाह में आ गया। मैं मछली के पेट में हूँ, यूनुस पैगंबर बोल रहे, लेकिन अभी मछली के पेट में लोग मर जाना चाहिए, मैं जिंदा हूँ। ऐ निराकार, तूने मुझे मछली के पेट में जिंदा रखा है, मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरी पनाह में हूँ, तू मुझे इस मछली के पेट में मरने से बचा रहा है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मैंने बख्श लो, वही शब्द हुआ ना, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने बख्श लो। अब निराकार के पास आवाज गई, निराकार के पास फरिश्ते बैठे हुए थे, फरिश्ते कहने लगे एक मानुष की आवाज ये था है, सिमरन की आवाज ये था है, पर मानुष की आवाज जमीन पे से आती है, अतः मानुष की आवाज समुद्रमधी कसा येत आहे। एक माणूस की सिमरनची आवाज समुद्रमध्ये कोणी माणूस राहू शकत नाही, हा सिमरनची आवाज समुद्रमध्ये येत आहे। निराकार फरिश्तों से कहता है मेरे पैगंबर यूनुस गांव से राख करके भाग के गए, मैंने उनको पकड़ के मछली के पेट में डाल दिया और ये आवाज समुद्र से मछली के पेट से आ रही है। सिमरन इतना पावरफुल होता है, सिमरन में इतनी शक्ति है। हमारे गुरु ने हमको क्या दिया? सब दे दिया, क्या नहीं दिया? आप सुनते हैं ना कि कोई गुरु अगर होता है ना, अपने चेले को सब कुछ नहीं देता, थोड़ा छुपा के रखता है। अगर सब दे देगा ना तो वो गुरु को हटा के खुद गुरु बन जाएगा। लेकिन हमारे निरंकारी मिशन के गुरु ने सब दे दिया, सच्चे मालिक की ओळख करा दी, सच्चे मालिक से जोड़ दिया, आपला सोबत कोणीला जोडला नाही, एक निर्गुण निराकार सोबत सगळ्याला जोडू दिया। जा तुम्ही मांगा, तुम्ही भक्ती करा, तुम्ही सिमरन करा, ये एक निर्गुण निराकार से सिमरन करा। अब यूनुस पैगंबर 40 दिन तक मछली के पेट में, बताओ उपवास कितने दिन का हम रख सकते ना? दिन भर 2 घंटा। अभी देखो मैं बैठा था, महाराज बार बार पानी का मुझसे पूछ रहे, 1 घंटा पानी हमको छूटता नहीं है। अभी जाएंगे खाना, दोपहर में हमने खाना खाया, अभी शाम में फिर खाएंगे। एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो ये कहता कि रात में 2 मरतबा उठ के मैं खाना खाता हूं, झोप तोड़ून 2 वेळी तो जेवण करत। तो ये खाना पानी इंसान करता है, मछली के पेट में काय पाणी नाही, काय जेवण नाही, फक्त एक काम सिमरन केला, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तू ही निराकार, मैं तेरी शरण में, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मुझे माफ कर दो, मछली के पेट से मुझे बाहर निकालो। 1 दिन सिमरन की। मैं बोलता हूँ मैंने ज्ञान लिया, मैं निराकारी बन गया और मेरे घर में इनकम भी सही नहीं है, मेरे घर का छत में से पानी गिरता है, धूप आती है तो त्रास होता है, गर्मी में पंखा भी नहीं, कूलर भी नहीं, मैं तो सिमरन भी कर रहा, निराकार को मानता भी हूँ, निराकार का नाम भी लेता हूँ, सत्संग भी जाता हूँ, दिल्ली बम्बई तक जाता हूँ, लेकिन निराकार ने मुझे दुख क्यों दिया है? मैं सब्र नहीं करता। 1 दिन सिमरन किया, 2 दिन सिमरन किया, 3 दिन, 1 हफ्ता गया, 10 दिवस गेला, 15 दिवस गेला, यूनुस पैगंबर सिमरन सोडून दिला का? नाही सोडला। मी आता काय, माझी पेमेंट वाढत नाही, माझा बाळच्या एक्झामसाठी माझ्याकडे फीस नाही, त्याला गुड एज्युकेशन द्यायसाठी माझ्याकडे डोनेशन नाही, मी असा विचार करतो माझी सिमरनचा काय फायदा आहे, मी सोडून देतो। नाही, असा कधी विचार करू नका, सिमरन कभी नको छोड़ा। यूनुस पैगंबर कभी ये सोच के अपना सिमरन छोड़ दिए होते तो मछली के पेट में वहीं पे मर जाते। 40 दिन तक सिमरन उन्होंने चालू रखा और मछली ने आकर समुद्र के बाहर उनको निकाला। अब इधर ये मछली के अंदर परेशान थे और पूरे गांव में क्या हुआ, 1 लाख का जो गांव था वो अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून। अगर कोई मुस्लिम मेरी आवाज सुन रहा हो
कोई मौलवी मौलाना सुन रहा हो तो जाके कुरान खोल के देख ले। वह अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, 1,00,000 के गांव में हमने उनको परत पाठौला, हम यूनुस पैगंबर को मछली के पेट से निकाला। और गांव वालों की क्या सिचुएशन थी, गांव वालों के साथ क्या हुआ कि गांव वाले जब अंधेरा आया, काला बादल ढग आला, तो गांव वाले घाबरून गेले। आता काय झाला, आता यूनुस पैगंबर जो आम्हाला धमकी दिले होते ना, तो श्राप दिले होते की तुम्ही ऐकत नाही, तुम्हाला काय होऊन जाईल, तुम्ही सच्चे ज्ञान का ध्यान नहीं देत, तुम्हाला काय होऊन जाईल, तुम्ही ऐका। हाँ, आता काय तो झाला है, काय तो कमी जास्ती झाला है। गांव के सारे लोग घबर के यूनुस पैगंबर को ढूंढने निकले, जंगल में आ गए। इधर यूनुस पैगंबर मच्छी के पेट में, उनका जीवन बंद, खाना पानी बंद। इधर पूरे गांव वाले अपना घर सब छोड़ के इधर जंगल में यूनुस पैगंबर को, किधर तो मिल जाना हमको, किधर तो वो महाराज हमको मिल जाना, नहीं अब मान लेंगे, अब सुन लेंगे, अब उनकी बात हम सच मान लेंगे। तो ये निर्गुण निराकार यही देखना चाहता है कि मन के अंदर माफी मांगना, मैनो बख्श लो, ये माफी है ना, मैनो बख्श लो, ये माफी है। काय को बख्श लो, क्या किया मैंने, क्या गलत किया, फिर भी बोलो मैनो बख्श लो। मोहम्मद पैगंबर क्या बोलते थे मालूम है, दिन भर में 1000 मर्तबा से ज्यादा मैनो बख्श लो मैं कहता हूं। अस्तगफिरुल्लाह अरबी में कहते हैं, मैनो बख्श लो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐ निराकार मुझे माफ कर दे। और दिन भर में 70 मर्तबा से ज्यादा मैं मौत को याद करता हूं, मुझे मरना है, मुझे मरना, मेरी मौत आएगी। अभी हम लोग बैठे हंसी मजाक कर रहे, दोस्त बैठे हुए हैं, और कभी मौत का नाम ले लो, अरे काबर तुम्ही मौत का नाम घेता है, मरने की बात काबर, मौत को याद करो, अचानक आके पकड़ेगी। ये मौत का फरिश्ता अचानक आके पकड़ेगा, ये बोलेगा नहीं कि तेरी पत्नी को फोन करना है क्या, तेरे बच्चे को फोन करना है क्या, तेरा बैंक बैलेंस वहां पे पड़ा हुआ है और तूने स्विट्जरलैंड में बैंक के अंदर करोड़ों का पैसा रखा हुआ है, वो अकाउंट तेरे बेटे को देना है क्या, अभी तक किसी को बताया नहीं था तूने, अब मरने का टाइम आया, चल तेरे घर वालों को बता दे स्विट्जरलैंड में इतना पैसा रखा हुआ है। ये सवर देगा क्या मौत का फरिश्ता, जब मौत के लिए आएगा और गले के अंदर ऐसे डायरेक्ट चुबो देगा। अब देखो, जो निर्गुण निराकार की बात की जाती तो किसी के समझ में नहीं आता, निर्गुण निराकार है किधर, हाथ कैसे लगाऊं, कैसे देखूं, कैसे छूकर देखूं, निर्गुण निराकार की ओळख कैसे करूं, मला दिसत नाही, मी हात लावू शकत नाही, कुठे है मला समजत नहीं, निर्गुण निराकार मैं नहीं मानतो, नहीं। लेकिन जब मौत के फरिश्ते ने गले में आके ऐसा नाखून गिरा दिया तो पत्नी बाजू बसलेली आहे, सगळे बाळ रडत आहे, जो नातेवाईक नाही होते तो पण फोनवर जमा होऊन गेले, आयसीयू मध्ये सांगा, घरात सांगा का कुठे सांगा। आता त्यांची खरखरची आवाज निकलत आहे आणि आता काय, त्यांची पत्नी चम्मच मध्ये पाणी घेऊन त्यांची तोडा मुंह के करीब करती है, पण तो कसा करत, त्यांची नजर तसंच आहे। आता काय पाऊल आला, आता काय पाऊल आला, हा 80 वर्ष 40 वर्ष निर्गुण निराकार तुझं दिसला नाही, आता पाऊल आला, आता दिसला तुला, हा आता तो पाणी दिसत नाही, आता तुमचे मुलगे रडत आहेत तो दिसत नाही, तो आवाज कानाला जात नाही, तुमची पत्नी सांगत पाणी घ्या ना असा टाकत, पण तू काय करत, तसंच बघू राहिला, काय पाहू राहिला आता, आता तुझा अभी दिख गया तेरे को, अब निर्गुण निराकार नजर आने लगा तुझे ना, और अब बात भी होने लगी। अब क्या करेगा, अब इधर किसकी भी नहीं सुनगा वो, अभी मरा नहीं है, अभी मरने के प्रोसेस में है, अभी जान भी पूरी नहीं निकली, अभी डॉक्टर बोलेगा नहीं डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं दूंगा, अभी ये मरा नहीं है, जब मैं देखूंगा नाड़ी नहीं है, बीपी नहीं है, उसका ईसीजी का पट्टा मध्ये काही येत नहीं है, तब मैं डिक्लेअर करूंगा डेथ झाला, अति राम राम सत्य, आता तुम्ही करा त्यांची अंतिम संस्कार। लेकिन अभी तो देख रहा हूं, अभी निर्गुण निराकार को देखना चालू किया, बात चालू हो गई, अभी तक नहीं मानता था ना। हाँ, चांद महाराज ने
बैठकर ज्ञान दिया था, तेरे समझ में नहीं आता था। डॉक्टर सलमान ने स्टेज से अरबी कुरान पढ़ के बोला, अवतार बानी लेके बोला, बाइबल का श्लोक बोला। डॉक्टर सलमान तुझे पागल दिखता था, तुझको समझ में नहीं आता था। अभी क्या देख रहा, क्या बात कर रहा, अब निर्गुण निराकार से क्या बोलता है। देखो इसकी बात चालू है निर्गुण निराकार से, हमको सुनने में नहीं आती। निर्गुण निराकार बिना कान के सुनता है, निर्गुण निराकार बिना आंख के देखता है और आंख वालों से अच्छा देखता है, कान वालों से अच्छा सुनता है, पैर वालों से ज्यादा तेज चल के आता है। एक जगह पैगंबर मोहम्मद क्या बोले, तुम निर्गुण निराकार के लिए किसी की सेवा करो, किसी मानुष की सेवा करो, तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, निर्गुण निराकार दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा, तुम्हारी सेवा के लिए खुद आएगा निर्गुण निराकार। अब इसकी बात चालू है निर्गुण निराकार से। क्या बात चल रही, रब्बी लौला अख्खरतनी। और ये जो बात चालू है ना, कुरान में लिखी हुई है। जुमा की जो नमाज होती है, कायचान महाराज, जो नहीं जाता हफ्ते भर वो भी जाता है ना मुस्लिम, जुमा की नमाज के अंदर। जो मुस्लिम हफ्ता भर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता, वो जुमा की नमाज में बराबर जाता है। अब ये जुमा की नमाज के अंदर पैगंबर मोहम्मद कुरान में का क्या श्लोक पढ़ते थे, यही श्लोक पढ़ते थे, रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, ऐ निर्गुण निराकार। ये कौन बोल रहा, अभी जिसके गले में फरिश्ते ने नाखून चुबा दिए ले, आधी श्वास आ रही, आधी श्वास जा रही। और अभी जो अवतार बानी में पढ़ रहा था, इसमें 2 to 8 में ये भी लिखा हुआ है कि एक एक श्वास के अंदर जाके खोल के देखना। अवतार बानी हम लोग हमारे पास है, पढ़ते नहीं हम लोग, समझते नहीं हम लोग, उसका मीनिंग मतलब नहीं देखते। पद नंबर 1 से लेके लास्ट तक मरने से पहले पूरा पढ़ लूं मैं। एक मुस्लिम को सोचना चाहिए पूरा कुरान पढ़ लूं मैं, एक क्रिश्चियन को सोचना चाहिए पूरा बाइबल में पढ़ लूं, एक निराकारी को सोचना चाहिए अवतार बानी और हरदेव बानी पूरा पढ़ के समझ लूं इसके अंदर मेरे लिए क्या मैसेज है। तो अब इस कुरान के अंदर जो पैगंबर मोहम्मद जुमा की नमाज में पढ़ते थे, रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, निर्गुण निराकार से वो मरने वाला क्या बोलता है, ऐ निर्गुण निराकार आज मैंने तुझे देखा, अब थोड़ी सी मोहलत दे दे। निर्गुण निराकार कहेगा 40 साल तेरे को कम था क्या? निर्गुण निराकार कहेगा, थोड़ा पानी, 80 साल तू महतारा हो गया था, 100 साल का हो गया था, तेरे को ये इतना टाइम कम पड़ा क्या? अब काय का टाइम मांग रहा? रब्बी लौला अख्खरतनी, नहीं नहीं नहीं, मैं जिद करता हूं मुझे चांस दे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक वर्ष, नहीं नहीं निर्गुण निराकार थोड़ा सा चांस दे। कितना चांस दूं? अब ये कहेगा लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक, एक शब्द बोलने की शक्ति दे दे। अभी सब बैठे हुए मेरे घर वाले, जो नातेवाईक थे वो भी आ गए हैं, एक शब्द बोलने की शक्ति दे दे, उतना शब्द बोल के वापस कुछ नहीं बोलूंगा। निर्गुण निराकार सवाल करेगा क्या शब्द बोलना चाहता? मैनो बख्श लो ये बोलना चाहता क्या? माफी मांगना चाहता क्या? नहीं, वो भी नहीं, एक शब्द बोलने की शक्ति दे दे। फअस्सद्दक, मैं शाना हुआ, शक्ति आई, डिग्री लिया, पढ़ के सब कुछ मैंने बैंक बैलेंस बनाया, जितना मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, जितना मैंने कमाया है, ऐ निर्गुण निराकार तेरे नाम पे मैं दान करना चाहता हूँ। निर्गुण निराकार कहेगा ठीक है, अभी मन में तेरे बात आ गई, चल अच्छा विचार आया तेरे कि जो भी कमाया सब मैं दान करना चाहता हूँ, लेकिन सोच अभी जैसे ही तू फरिश्ता मेरे हाथ में है अभी छोड़ देगा और तेरी श्वास फिर वैसी पहले जैसी आ जाएगी। जैसे मैंने तुझे 80 साल जिंदा रखा था वही श्वास वापस आ जाएगी। लेकिन सोच तेरी पत्नी पूरा तेरी प्रॉपर्टी दान करने देगी क्या? तेरे जो बच्चे बैठे हुए हैं पानी लेकर और गेला रे गेला, गेला रे गेला मन में सोच रहे, बोल तो नहीं रहे, हाँ अच्छा गेला रे गेला मन में ये सोच रहे, और फिर मन में ये भी उनके ख्याल आ रहा वो वाला वावर ले लूंगा,
उधर का वीर ज्यादा अच्छा पाणी का वो मैं लूंगा आणि बापाची तो प्रॉपर्टी आहे ना तो मी घेणार. आता ये सब उनके मन में आ रहा. अभी अगर ये फरिश्ता तेरे गले में से नाखून छोड़ेगा तो और तू बोलेगा सब निराकार के नाम पे दान, तो तेरे बच्चे लोग सुनेंगे क्या? तेरी पत्नी सुनेगी क्या? बोलेंगे पागल हो गया ना, मौत का नशा है इसको, ये पागलपंती में बोल रहा, ये बीमारी में बोल रहा, आजारी है तो बोल रहा. तेरे बोलने की कोई वैल्यू अब नहीं रही. तेरे बोलने की वैल्यू तो उस वक्त थी जब तू एक फोन मारता था तो 10 जवान आके खड़े हो जाते थे. जब तू खड़ा होके एक गाली देता था तो पुलिस भी डर के एक साइड में हो जाता था. तब तेरी वो शक्ति थी. उस वक्त अगर बोलता ये मेरी बिल्डिंग गरीबों को दे रहा हूं मैं, तब तो तेरे बोलने का कोई वैल्यू होता. अब मरते मरते बोल रहा, मरता काय ना करता. आता काय वैल्यू नाही. हा तुझ्या सांगायची काय वैल्यू नाही. तुझी पत्नी पण सुद्धा ऐकणार नाही. तेरे बाल बच्चे भी सुनेंगे नहीं, बोलेंगे बीमारी में बोल रहा. डॉक्टर साहब उसने बोला ना वो बीमारी में उसका आवाज निकल रहा, उसको शुद्ध नहीं है, आधा शुद्ध है आधा बेसुध है. हाँ, फअस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन. एक शब्द बोलना चाहता हूं, मेरी पूरी प्रॉपर्टी ऐ निर्गुण निराकार तेरे नाम से दान कर दूंगा. निर्गुण निराकार कहेगा कि नहीं. और सुन, अगर अभी तेरे को चांस दे भी दूं, तू जैसे ही बोलने को मुंह खोलेगा मेरी प्रॉपर्टी निर्गुण निराकार के नाम पे दान, तेरे बोलने से पहले तेरी पत्नी पूछने लगी थी काय हो काय झाला होता तुम्हाला. आता तुम्ही ऐकत का बरं नाही होता. आता का बरं तुम्ही असा डोळा उघडला. हा, तू जो बोलने के लिए मेरे से वादा किया था, तेरी पत्नी के आगे उसका जवाब देने में तू भूल जाएगा. तूने एक शब्द बोलने का मेरे से वादा किया था, तू पत्नी को बोलने लगेगा नहीं नहीं काय झालं नाही होता, मी मम्मी बरा आहे. तू एक शब्द बोलने का चांस वो भी खत्म हो जाएगा तेरा. ये दुनिया, ये जंजाल ऐसी है. मी उदाहरण देतो. कोणी जेलमध्ये गेला ना तो सुटू शकत. कोणी जेलमध्ये गेला 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, हमने सुना है 54-55 साल के बाद भी लोग जेल से छूट जाते हैं. कोणी जेलमध्ये गेला ना तो सुटू शकत. लेकिन कोणी हा संसार से जंजाल जाल आणि जंजाल मध्ये फसून गेला ना आणि निर्गुण निराकारला भूलून गेला ना तो सुटू शकत नाही. कधी निर्गुण निराकारचा ज्ञान नहीं घेतला तो सुटू सकत नहीं. जेल में से तो छूटकर आ जाएगा, लेकिन जो इस संसार के जाल में, इस संसार के जेल में जो फंसता है, जंजाल में जो फंसता है, क्या बोलता, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, अभी तो मेरा एजुकेशन चालू है, अभी तो डिग्री ले लूंगा, उसके बाद देखूंगा, निर्गुण निराकार का नाम लूंगा और फिर उसका ज्ञान लूंगा, फिर ऐसी भक्ति करूंगा कि मेरे से आगे कोई नहीं. डिग्री आ गई, अब तो मुझे हॉस्पिटल बनाना है, अब मैं वकील बन गया, अब तो मुझे अपना प्रोफेशन देखना है, अब तो मुझे नौकरी ढूंढना है. जापान, अमेरिका और बड़े बड़े देश, हाँ अब्रोड, इंडिया छोड़ के बाहर जाना है, एक दिन का 1 लाख रुपया कमाना है. हाँ, अभी भी निर्गुण निराकार के ज्ञान की तरफ आया नहीं. अब कुछ कमा के बच्चे आ गए, अब पहले बच्चे की शादी करना है, पहली मुलगीची लग्न केला ना मी फ्री होऊन जाईल आणि नंतर देवाचं नाव मी घेणार. पहले मुलगीच्या लग्न पण झाला, आता पण फ्री हो, अभी भी फ्री हुआ नहीं है. फ्री कब हुआ, वही जो मैंने जब फरिश्ते ने आकर पकड़ा उसको. तो ये जंजाल ऐसा है. हाँ, टाइम हो रहा है क्या, कितना मिनट बचा. हाँ, ये जंजाल ऐसा है कि इस जंजाल में फंसने के बाद, और अगर इसी जंजाल में फंसे हुए निर्गुण निराकार को हमने पा लिया, हमने ज्ञान ले लिया और समझ लिया, गरीब हो तो क्या हुआ, टूटी हुई झोपड़ी है तो क्या हुआ. मुझे याद है मैं किन्वट गया था, इसी मिशन के लिए गया था. मी गेलो आणि बंजारा समाजचा गाव होता आणि बंजारा समाजच्या गावामध्ये मी गेलो, असा खाली जमीनवर डायरेक्ट बसून गेलो. तो काय सांगत, खुर्ची घ्या ना, हा पलंग है ना. मी काय सांगितलो, नहीं, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी, इंसान मिट्टी से बना है और ये मिट्टी से जितना दूर होगा
ये मिट्टी से जितना दूर होगा उतना आजादी गिरेगा, इस मिट्टी से जितना करीब रहेगा उतना इस निर्गुण निराकार से करीब रहेगा। कल का इंसान मिट्टी के बर्तन में खाना पकाता था, कल का इंसान मिट्टी के बर्तन में पानी पीता था, कल का इंसान मिट्टी का घर बनाता था, मिट्टी का छत बनाता था, मिट्टी की जमीन होती थी, मिट्टी से करीब रहता था। और आज का इंसान शाना अपने आप को कहता और तरक्की करते करते बड़ा अपने आप को आगे समझता है। बातें तो बहुत है, मन में है। मैंने शुरू में कहा रोने की कोई भाषा नहीं है, हंसने की कोई भाषा नहीं है, ऐसा देवची बात की कोई भाषा नहीं है। मनातून निकाली मन से निकलती है और मन में जाती है। बस हम यही सिमरन करते हैं, यही दुआ करते हैं, निर्गुण निराकार से यही मानते हैं कि तूने जो भी दिया है, एक वक्त का खाना दिया है, एक वक्त का पानी दिया है, कभी भूखा रहा। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे, ऐ निर्गुण निराकार आज तू मुझे खाना दे ताकि मैं जब खाऊं तो तेरा नाम लूं। निर्गुण निराकार तूने मुझे खाना दिया और कल के दिन मुझे भूखा रख ताकि जब भूखा रहूं तो तुझसे मांगू। अगर भूखा नहीं होगा तो मांगूंगा कब तुझसे? तुझसे मांगने की तरफ मुझे आए। आज खाना खिला, मैं थैंक यू करूं। ऐ निर्गुण निराकार तूने मुझे खाना खिलाया। तो कभी मन में ये विचार मत लाना कि मैं गरीब हूं, मेरी झोपड़ी छोटी है। निर्गुण निराकार ने जिस हालत में रखा है, जिस जगह पर रखा है, जो तुम्हें देना था हर एक को मालूम है और मरने के बाद जो देना है निर्गुण निराकार को वो मालूम है। तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी अगर निर्गुण निराकार ने मुझे दिया है तो मुझे मुबारक है। टूटी हुई झोपड़ी, मुझे अच्छी बिल्डिंग की तमन्ना नहीं करना है, यही विचार। लेकिन मेरे पास सत्य है, मैंने सच्चाई को मान लिया है। इन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह खुला हुआ हक है, अल्लाह ढका छुपा नहीं है। अल्लाह जिसको मुस्लिम बोलते हैं, इन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, अल्लाह खुला हुआ हक है, नजर आता है, दिखता है, देखने के लिए आओ तो। और जिस दिन से इस मिशन में मैंने ज्ञान लिया है, मन में ऐसी तड़प आ गई है कि मुस्लिम भी एक को मानते हैं, निरंकारी भी एक को मानते हैं। मुस्लिम इस रास्ते पे चल रहे, निर्गुण निराकार इस रास्ते पे चल रहे। मन में ये तड़प है ये दोनों एक के मानने वाले एक साथ मिल जाए। बाबा जी कहते थे एक को मानो नेक हो जाओ, एक हो जाओ। मेरे दिल में, मेरे मन में ये तड़प है। चांद महाराज से मैं ये कहता हूँ और भी बड़े बड़े इस मिशन के महाराज लोगों से कहता हूँ कि कुछ तो करो। एक के जो पहले से मानने वाले मुस्लिम हैं उनको नजदीक करीब करने के लिए कुछ तो करो। ये मिशन बहुत पावरफुल हो जाएगा, ये मिशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एक के मानने वाले मुस्लिम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, एक के मानने वाले निराकार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जिस दिन ये दोनों एक होकर भाई भाई बन के एक साथ चलने लगेंगे, दुनिया में इससे बड़ा मिशन कोई नहीं बचेगा। बस यही मेरे मन की इच्छा है कि इस एक के मानने का, एक के जानने का, एक का परिचय करने का, एक का ज्ञान लेने का, सच्चे मालिक, खालिक, निर्गुण निराकार, इस दुनिया का चलाने वाला, इस दुनिया का पैदा करने वाला और इस पूरी कायनात को एक दिन नष्ट कर देने वाला, और नष्ट करने के बाद मैंने अगर अच्छा किया तो मुझे अच्छी जगह स्वर्ग में डालने वाला, मैंने अगर बुरा किया तो मुझे नर्क में डालने वाला। ये अकीदा, ये ईमान मेरे दिल में बस जाए और इसी के लिए मेरी जिंदगी लग जाए। मैं इंसान बन जाऊं, अच्छा और सच्चा इंसान बन जाऊं। मैंने अभी जो भाषण के शुरू में कहा था, एक बच्चे के रोने की अगर आवाज आए तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो बच्चा मुस्लिम का बच्चा रो रहा है, वो हिंदू का बच्चा रो रहा है, वो क्रिश्चियन का बच्चा, ये नहीं सोचूंगा। उस बच्चे की मदद के लिए मैं भाग जाऊंगा। ऐ निर्गुण निराकार, हम सब इंसान तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया के कुत्ते बन के भाग रहे, फिर भी ये दुनिया हमको नहीं मिलती। ऐ निर्गुण निराकार, तेरा ज्ञान मिल जाए, तेरी याद मिल जाए। एक छोटी सी बच्ची बाबा जी के पास आई और कहने लगी, बाबा जी कुछ दुआ मत करो हमारे लिए, एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, कोई दुआ की जरूरत नहीं कि एक दिन भी भूखे नहीं रहना, जब तो मांगने का मजा आता है। बाबा जी सिर्फ इतनी दुआ कर दो, सत्संग, सेवा और सिमरन छूटना नहीं चाहिए,
सत्संग में जाओ, अच्छी बातें सुनो, मन में आए तो बोलो, और जो तुमने सुना है उसको मन में बसा लो और उस पर चलने की कोशिश करो। और जब टाइम मिले, टाइम ना मिले तो भी निकाल के सिमरन करो। तो जब मछली के पेट से यूनुस पैगंबर निकल सकते हैं तो हम बड़ी बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। और सेवा करो, हर एक की सेवा करो। ये मत देखो कि मेरा बाप है, मेरी बहन है, शेजारी है, कि ट्रेन के अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई जात पात नको पहा, पर तुम्हें सेवा करा और देखो मन को कितना शांत मिलता है। ऐ निर्गुण निराकार, बस यही दुआ है कि तेरे लिए सत्संग, तेरे लिए सिमरन और तेरे लिए सेवा करने की हमें शक्ति दे दे, और जिंदगी हमारी यही 3 काम करते हुए गुजर जाए। बड़े प्यार से कहना, जय निरंकार जी।